ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द सॉर्टेड टीवी एंड आप देख रहे हैं हमारी सॉर्टेड न्यूज। मेरा नाम है बानी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉपिक्स रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज रिक्वेस्ट यू कि इसको एंड तक देखिएगा। एंड अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि आप लोग कुछ भी मिस ना कर पाए एंड इसी तरह हमारे साथ बिल्कुल अपडेटेड रह पाए। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि एग्जैक्टली फार्मर्स प्रोटेस्ट में इस समय क्या चल रहा है। काफी नेगोशिएशंस के बाद कभी ये हॉल्ट पे जाता है, कभी ये दोबारा रीस्टार्ट होता है, बट अभी तक ऐसी न्यूज कहीं से नहीं आई थी, क्योंकि 21 फरवरी को ये फार्मर्स आंदोलन दोबारा हॉल्ट पे किया जाता है फॉर 2 days बिकॉज देयर वाज अ क्लैश बिटवीन द प्रोटेस्टर्स एंड द पुलिस फोर्स। ये घटना हरियाणा के खनौरी बॉर्डर की है, जहां पे एक क्लैश होता है बिटवीन द प्रोटेस्टर्स एंड द पुलिस फोर्स एंड अनफॉर्चुनेटली एक 22 साल का फार्मर हेड इंजरी की वजह से अपनी जान खो देता है। इस इंसिडेंट की वजह से प्रोटेस्टर्स के अंदर काफी आक्रोश देखा गया है एंड संयुक्त किसान मोर्चा दैट इज SKM हैज रिक्वेस्टेड कि इसके लिए एक इंक्वायरी लिखे एंड अ मर्डर केस शुड बी फाइल्ड अगेंस्ट द कॉप एंड पूरी जानकारी दी जाए। एंड संयुक्त किसान मोर्चा दैट इज SKM हैज अनाउंस्ड कि वो लोग एक ट्रैक्टर मोर्चा निकालेंगे दैट इज जन आक्रोश ऑन February 26 फॉलोड बाय अ महापंचायत इन द रामलीला ग्राउंड इन दिल्ली ऑन March 15। इस न्यूज में बस इतना ही नहीं, बट पंजाब के CM दैट इज भगवंत मान जी भी आगे आए हैं एंड हैज सपोर्टेड द फार्मर्स। इन फैक्ट ही हैज अनाउंस्ड ₹1 crore कॉम्पेंसेशन टू द फैमिली जो फार्मर्स ने अपनी जान खोई है उसकी फैमिली को देंगे, प्लस अ गवर्नमेंट जॉब इन पंजाब गवर्नमेंट फॉर हिज यंगेस्ट एंड अश्योर करेंगे कि उनको इंसाफ मिले। अब चलते हैं थोड़ा एंटरटेनमेंट की तरफ। 23 फरवरी को काफी बॉलीवुड मूवीज रिलीज हुई हैं, बट इन सब बॉलीवुड मूवीज एक मूवी ऐसी रिलीज हुई है जिसका महत्व बहुत ज्यादा है, दैट इज आर्टिकल 370, जिसकी स्टारर है यामी गौतम। इस मूवी को नेशन वाइड इतना सपोर्ट किया जा रहा है कि दिस हैज मेड टैक्स फ्री। हाँ जी, यानी कि आपके नजदीकी सिनेमाघरों में इसकी टिकट सिर्फ 100, 200, 300 रुपए में अवेलेबल है। मूवी के अंदर 1947 के इंसिडेंट से लेके 2016 तक के नरेशंस दिए गए हैं एंड काफी सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात की गई है। मूवी के अंदर काफी सरल तरीके से दिखाया गया है कि किस तरह अनकंट्रोल्ड वायलेंस की वजह से कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट को ये एक्शन लेना पड़ा। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी इज कि जो उसके मेकर्स हैं उन्होंने वही पैट्रियोटिज्म या कश्मीर के ऊपर वही क्लीशे थिंग्स नहीं रखी। ही हैज मेड हिज पॉइंट वेरी क्लियर एंड टू द पॉइंट, ताकि सही मैसेज ऑडियंस तक पहुंच सके। तो अगर आप इस वीकेंड फ्री हैं तो इस मूवी को जाकर देख सकते हैं। रकुल प्रीत एंड प्रोड्यूसर जैकी भगनानी की शादी काफी चर्चा में रही है। इनकी शादी 2 रिचुअल्स के हिसाब से हुई है, अनंत कारज दैट इज एज पर रकुल प्रीत रिचुअल एंड एज अ सिंधी वेडिंग इन गोवा। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि सॉरी टीवी इस न्यूज को क्यों कवर कर रहा है, बिकॉज देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी वुड लाइक टू शेयर कि इनकी वेडिंग में हमारे PM मोदी ने भगनानी फैमिली को कांग्रेचुलेट किया विद अ वेरी स्पेशल नोट। एज जैकी एंड रकुल कमेंस द जर्नी ऑफ ट्रस्ट एंड टुगेदरनेस फॉर अ लाइफटाइम, heartiest congratulations and greetings to them on the auspicious occasion of their wedding. The years to come are an opportunity for the couple to discover each other while also embarking together on the path of self-discovery. Best part of our Prime Minister is he's been in news everywhere, not just politics but in entertainment as well. पूनम पांडे, जो कि पिछले हफ्ते या कह लो पिछले महीने से काफी चर्चा में रही है न्यूज में, क्योंकि उन्होंने अपनी डेथ फेक करी बिकॉज शी वांटेड टू रेज अवेयरनेस ऑन सर्विकल कैंसर, दोबारा से न्यूज में आ गई हैं। इस स्टेटमेंट के बाद वो काफी दिनों के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूज रिपोर्टर्स या मीडिया के सामने आई है एंड लुक व्हाट शी सेड। उनका ये स्टेटमेंट कि आपने कभी अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोला हैज बीन गोइंग वायरल ऑन इंटरनेट। बस इतना ही नहीं, लोग काफी मजाक उड़ा रहे हैं एंड बोल रहे हैं अरे यार ये जिंदा है। मध्य प्रदेश के फैमिली कोर्ट से एक और इंटरेस्टिंग न्यूज आई है। पहली बार मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा है कि एक हस्बैंड को कॉम्पेंसेशन मिल रहा है या फिर आप कह सकते हैं मेंटेनेंस मिल रही है आफ्टर सेपरेशन, मतलब डिवोर्स के बाद उनकी वाइफ उनको पैसे देंगी फॉर द मेंटेनेंस। जब इस न्यूज को हमने थोड़ा सा डिग डाउन किया तो पता चलता है अ 23-year-old man who is unemployed and just 12th graduate, whereas a 22-year-old woman who is running a beauty parlor, दोनों का डिवोर्स होता है एंड द मैन प्रूव्स हिमसेल्फ दैट उनकी ग्रेजुएशन ना पूरी करने में उनकी वाइफ का हाथ था। तो इसके चलते फैमिली कोर्ट आस्क्ड
woman to pay a compensation of 5,000 rupees to the man. Interesting, हाँ, यहाँ पे हम लोग इक्वालिटी की बात कर सकते हैं क्योंकि इधर जस्टिस इक्वल हुआ है। शाहरुख खान की अगर हम बात करते हैं तो शाहरुख खान तो हमेशा ही न्यूज में रहते हैं, पर एक रीसेंट इंटरव्यू में विवेक वासवानी से पूछा गया था कि क्या आपका कोई रिलेशन है शाहरुख खान के साथ, क्या आप लोग काफी करीब रह चुके हैं, बिकॉज दे वर लिविंग इन टुगेदर इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ देयर थिएटर एंड इवन मुंबई में आने के बाद भी। इसी बात पे विवेक वासवानी ये कहते हैं कि शाहरुख खान हैज बीन अ वन वुमन मैन थ्रू आउट द लाइफ एंड दीज आर जस्ट र्यूमर्स। आप लोग भी इनकी बातों में यकीन मत करना, बट अगर आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द सॉलिड न्यूज। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज हिट सब्सक्राइब बटन एंड हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरीके से हम आपके सामने लेकर आएंगे सारी अपडेटेड न्यूज एंड आपको रखेंगे अपडेट। अभी तक आपने जितनी भी न्यूज देखी, अगर आप लोगों का कुछ अलग व्यू पॉइंट है या आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, वहां भी थोड़ी हम लोग चर्चा करते हैं एंड टेक इट।